मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है बंसिल, इतना हसीन बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। ये शेर और कविता आप लोगों ने खूब सुनी होगी, जो थोड़ी देर के लिए जोश तो भरती है, लेकिन आज तक हम लोगों को यह नहीं समझ में आया कि स्वयं को असीम कैसे बनाया जाए और अपनी मंजिल को पा लिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मिशन एडमिशन में। इस बार हम हाजिर हैं आपके सामने यह लेकर कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें और उसे भेद डालें, अर्थात सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। इस एपिसोड के प्रारंभ में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। वह यूं कि एक बार एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तभी वहां एक युवक अपनी बाइक में आया और पूछने लगा, बाबा यह रास्ता किधर को जाता है? इसके प्रश्न को सुनकर संत ने उस युवक से पूछा, आपको कहाँ जाना है? इसके जवाब में युवक ने कहा, मुझे पता नहीं। तब संत ने कहा कि तब किधर भी जाओ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में यदि आपको कोई एक निश्चित मंजिल पूर्व निर्धारित नहीं है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही आप जीवन में कोई बदलाव आने वाला है। हाँ, यदि आपको यह पहले से पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो जरूर आप अपने गंतव्य अर्थात मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जैसे आपको जब यह पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, तो आप उसका रास्ता, दूरी और साधन की व्यवस्था सब अपने आप तैयार कर लेते हैं, जिससे आप आसानी से अपनी मनचाहे स्थान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लक्ष्य को लेकर के 97% लोगों का विचार बहुत क्लियर नहीं होता है। इसीलिए उनको जो मिलता है वह करते चले जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अलग-अलग समय पर कराए गए रिसर्चों से यह पता चलता है कि ग्रेजुएशन करते समय तक लगभग 84% लोगों को या छात्रों को यही नहीं पता होता कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है। 13% लोग जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, वो लक्ष्य को भी निर्धारित कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसको कैसे अचीव किया जाए। मतलब उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। मात्र 3% ही लोग होते हैं जिनको पता होता है कि जीवन में उन्हें क्या करना है। उनके मन में पूरे अपने लक्ष्य को लेकर के क्लियर पिक्चर होती है और रोड मैप होता है और एक पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे कैसे वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी रिसर्च को जब 10 वर्ष बाद पुनः उसी यूनिवर्सिटी में कराया गया, उन्हीं छात्रों के बीच, तो यह पाया गया कि जिन छात्रों का कोई लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं था और जिन छात्रों ने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया था, लेकिन उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो छात्र जो मात्र 3% थे, जिनके पास लक्ष्य भी निर्धारित था और जिनके पास एक प्लानिंग भी थी उसको पाने की, वो उन छात्रों के मुकाबले 10 वर्ष बाद 10 गुना आगे निकल चुके थे। कुछ ऐसी ही बात ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब गोल में लिखते हैं। वो बताते हैं कि जब तक जीवन में किसी को यह ना पता हो कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक वह उसे हर काम कठिन लगता है। लेकिन जैसे ही आपको पर्पज ऑफ लाइफ का पता चल जाता है, तो आपको हर मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। जैसे अपनी ही एक दूसरी किताब ईट दैट फ्रॉग में लिखा है कि यदि आपको एक हाथी को खाना है, तो आप कैसे खत्म करेंगे? इसके उत्तर में शायद हम सब यही कहेंगे कि यह कार्य असंभव है। लेकिन जब आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है, तो फिर आप उसी काम को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे संपूर्ण काम को दिन, सप्ताह, महीना और साल में, और पाएंगे कि आप
एक एक करके अपने लक्ष्य को पाते चले जाते हैं। संपूर्ण रिसर्च के बाद जो बात सामने आती है वह यह कि लक्ष्य के निर्धारण के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। दूसरा है प्लानिंग अर्थात योजना, और तीसरा है स्ट्रेटजी अर्थात रणनीति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पज ऑफ लाइफ की। यदि आप एक जीवन में सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमें यही करना है, तो लक्ष्य उस प्यार की तरह होता है जिसके बारे में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे, सपने वह नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो आपको सोने ना दे। जैसा कि साइंस का भी मानना है कि आदमी के दिमाग में प्रत्येक 24 घंटे में 42,000 से लेकर 45,000 के आसपास विचार आते हैं, जो आपके मन और चित्त को स्थिर नहीं रहने देते। इसलिए जब आप अपने दिमाग को एक जगह फिक्स कर देते हैं तो दिमाग बहुत अधिक नहीं भटकता। फिर आप अपनी क्षमता से आगे बढ़कर भी कोई कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग के दौरान एक प्रोफेसर ने बताया कि जब आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो फिर आपके सामने कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, आप दुख सहकर, लड़ भिड़ कर, अभाव में भी किसी न किसी तरह रात दिन उसको पाने में लग जाते हैं। ठीक यही बात लक्ष्य के लिए लागू होती है। जिस दिन आपके दिमाग में लक्ष्य का जुनून सवार हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरा है प्लानिंग। प्लानिंग ही वह रास्ता होता है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि एक बार सशक्त प्लानिंग आपके मन में हो गई तो फिर आपको पता हो जाता है कौन सा आपका शॉर्ट टर्म गोल है और कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है, और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। लक्ष्य को पाने के लिए उस बल्लेबाज की तरह आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, जहां आप रोज अपने उस बॉलर की बॉल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसकी आने वाली बॉल को हिट किया जाएगा। क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज को यह पता होता है कि कौन सा बॉलर स्पिनर है और कौन सा फास्ट। जब आपको जीवन की बात समझ में आने लगती है तो फिर आप मास्टर स्ट्रोक मारने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पिच पर उतरने के बाद आपके सामने एक बॉल आती है, वह डार्ट चली जाती है। दूसरी बॉल आती है, वह भी डार्ट चली जाती है। तीसरी बॉल आती है, वह भी डार्ट चली जाती है। ऐसे एक एक करके 5 बॉल आती हैं और वह डार्ट चली जाती है और आप एक भी रन नहीं बना पाते। लेकिन तब भी आप मैदान से हटते नहीं और आप अपना पूरा ध्यान अपने उस लक्ष्य की तरफ गड़ाए हुए हैं जहां से आपको मास्टर स्ट्रोक मिलने वाला है। और इसी बीच छठी बॉल आती है और हाथ आप पूरा घुमाकर सिक्सर जब मार देते हैं, तब आपकी उन 5 डार्ट गई बॉलों का कसर एक ही बॉल पूरी कर देती है, क्योंकि अब आप चैंपियन बन जाते हैं। इसीलिए लक्ष्य को लेकर के किसी ने बहुत खूब लिखा है कि दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखिए, दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखिए, क्योंकि नाकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। इस तरह हम देखते हैं कि लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक है पर्पज ऑफ लाइफ, दूसरा है प्लानिंग और तीसरा है स्ट्रेटजी। तो आज बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि आप हमारे चैनल की हर वीडियो को सुनना चाहते हैं तो रेड बटन दबाना ना भूलें, और आप किस विषय पर अगली वीडियो सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड थैंक यू वेरी मच लिसनिंग अवर चैनल, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं।